रात की सियाहत चादर ने आसमान को अपनी लपेट में ले रखा था। चांद मध्यम रोशनी के साथ बादलों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और जमीन पर एक पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी। एक छोटे से गांव में, जहां कहानियां और राज हवा में बसे हुए थे, एक लड़की रहती थी जिसका नाम जरी था। जरी को बादलों से एक अजीब सा लगाव था। वो अक्सर गांव की पगडंडियों पर चलती, आसमान की तरफ देखती और बादलों की मुख्तलिफ शक्लों में खो जाती। मगर आज की रात कुछ खास थी। इस रात बादलों में एक चमकती हुई चीज नजर आई। ये एक सुनहरी चाबी थी जो बादलों के दरमियान तैर रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो झरी को अपनी तरफ बुला रही हो। झरी ने हैरत से आसमान की तरफ देखा और दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसे लगा जैसे ये चाबी किसी राज का दरवाजा खोल सकती है। ये चाबी आसमान में क्यों है और ये मुझे क्यों बुला रही है? झरी ने खुद से सवाल किया। अचानक हवा में एक मध्यम सी आवाज गूंजी। झरी, झरी। ये आवाज निहायत नरम और पुरकशिश थी। झरी ने चारों तरफ देखा, मगर कोई नजर न आया। फिर आवाज दोबारा आई। झरी, अगर तुम इस चाबी को पालो तो तुम्हें एक ऐसी दुनिया का रास्ता मिलेगा जो तुमने कभी नहीं देखी। झरी के दिल में खौफ और तजस्सुस का तूफान बरपा हो गया। वो सोचने लगी कि क्या उसे इस पुरअसरार चाबी के पीछे जाना चाहिए या नहीं। मगर उसकी जस्तुजू ने उसे रोका नहीं। वो अपने घर वापस गई, एक छोटा सा बैग लिया और गांव के बाहर खुले मैदान की तरफ निकल पड़ी, जहां से बादलों की चाबी नजर आ रही थी। झरी मैदान में पहुंची और चाबी को करीब से देखने की कोशिश की, मगर वो बादलों में छुपी हुई थी। अचानक बादलों के दरमियान रोशनी फैल गई और एक शानदार शख्सियत जाहिर हुई। ये बादलों की रानी थी। वो एक सफेद चमकदार लिबास में मलबूस थी और उसके बाल हवा में लहराते हुए लग रहे थे। रानी ने झरी को देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यह चाबी चाहिए? झरी ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। रानी ने कहा, यह चाबी तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां ख्वाब और हकीकत आपस में मिल जाते हैं। मगर याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। झरी ने हौसला दिखाते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। बादलों की रानी ने चाबी झरी की तरफ बढ़ा दी। ज्यों ही झरी ने चाबी को छुआ, एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ और वो आसमान की तरफ उठने लगी। बादलों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और वो एक अजीब और गरीब दुनिया में पहुंच गई। ये दुनिया बादलों के बने हुए किले, सुनहरी दरवाजों और रोशनियों से जगमगाती हुई थी। झरी ने हैरत से इधर उधर देखा। हर चीज ख्वाब जैसी थी, मगर वो जानती थी कि उसके आने का कोई मकसद था। बादलों की रानी की आवाज गूंजी, यहाँ एक खजाना छुपा हुआ है और इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। झरी को एक दरवाजे की तरफ ले जाया गया जो सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। दरवाजा खुलते ही एक खौफनाक मंजर सामने आया। एक गहरी खाई और उसके दरमियान एक पतला सा पुल जो धुंध में छुपा हुआ था। यहां से गुजरकर खजाने की पहली कुंजी हासिल करो, बादलों की रानी ने कहा। झरी ने दिल मजबूत किया और पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ पुल हिल रहा था, मगर झरी ने खौफ को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो आखिरकार पार पहुंच गई, जहां एक छोटी सी चमकती हुई कुंजी उसे मिली। अगला दरवाजा खुलते ही एक अजीब पहेली का कमरा सामने आया। कमरे के दरमियान एक पत्थर की तख्ती थी, जिस पर लिखा था, मैं वो चीज हूं जो तुम्हारे पास हमेशा रहती है, मगर तुम इसे देख नहीं सकते। मैं क्या हूं? झरी ने गौर किया और जवाब दिया, ये वक़्त है। तख्ती चमक उठी और एक और कुंजी जाहिर हुई। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। झरी को अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी थी। ये उसका मां का दिया हुआ हार था, जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। झरी ने आंखों में आंसुओं के साथ हार उतारकर कुर्बानी दी। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया और खजाने का आखिरी दरवाजा खुल गया। झरी दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि खजाना कोई सोना या हीरे नहीं थे। ये एक आईना था, जिसमें झरी की तस्वीर नजर आ रही थी। बादलों की रानी जाहिर हुई और मुस्कुराते हुए बोली, ये खजाना तुम खुद हो झरी। तुम्हारी बहादुरी, दानिशमंदी और कुर्बानी ने साबित कर दिया कि तुम अपनी तकदीर की मालिक हो। झरी ने आईने को छुआ और वो वापस अपने गांव में आ गई। अब वो सिर्फ बादलों की मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहादुर और खुद मुख्तार शख्सियत भी बन चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में अब कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा। बादलों की रानी और सुनहरी चाबी का ये सफर झरी के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, एक याद दिलाने के तौर पर कि सच्ची ताकत हमेशा अंदर से आती है।